इमेजिन करो आज इंडिया फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाए, पूरा देश सेलिब्रेशन करे, फैंस सड़कों पर निकल आए और फिर टूर्नामेंट शुरू होने से कुछ हफ्तों पहले ही इंडिया अगर बोल दे हम तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली यही हुआ था वर्ल्ड कप फीफा 1950 में। इंडिया क्वालिफाई कर चुका था, वर्ल्ड कप का टिकट मिल चुका था, लेकिन फिर एक ऐसा डिसीजन लिया गया जिसने इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री की काया पलट कर दी। आज हम जानेंगे कि 1950 में ऐसा क्या हुआ था जो इंडिया क्वालिफाई करने के बाद भी फीफा वर्ल्ड कप में खेल नहीं पाया। बहुत लोगों को लगता है कि इंडिया कभी फीफा वर्ल्ड कप के करीब भी नहीं पहुंचा, लेकिन सच बिल्कुल अलग है। 1940s और 1950s में इंडियन फुटबॉल एशिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स में से एक थी। उस वक्त क्रिकेट उतना पॉपुलर नहीं था, फुटबॉल का क्रेज अलग लेवल पर था। 1948 ओलंपिक्स में इंडिया ने दुनिया का अटेंशन तब खींचा जब इंडियन प्लेयर्स कई मैचेस बेयरफुट मतलब नंगे पांव ही खेलने चले गए। अब इससे फॉरेन मीडिया एकदम शॉक थी और इसी पीरियड में फीफा वर्ल्ड कप का क्वालिफिकेशंस राउंड चल रहा था। इंडिया को एशिया के क्वालिफिकेशंस ग्रुप में रखा गया था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे इंडिया बिना एक मैच खेले वर्ल्ड कप फीफा में क्वालिफाई कर गया। अब यहाँ पर कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंडिया के ग्रुप में बर्मा, इंडोनेशिया और फिलीपींस भी थे, लेकिन एक के बाद एक टीम्स क्वालिफिकेशन से विड्रॉवल करने लगी। किसी ने फाइनेंशियल रीजंस बताया तो किसी ने ट्रैवल एक्सपेंसेस बताया और कुछ टीम्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाई और इसका रिजल्ट इंडिया उस ग्रुप की एक अकेली टीम बच गई और फीफा ने इंडिया को डायरेक्ट बर्थ दे दिया। जी हाँ, इंडिया ऑफिशियली वर्ल्ड कप फीफा 1950 के लिए क्वालिफाइड था। टूर्नामेंट ब्राजील में होना था और इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे बड़ा मोमेंट बस कुछ ही पल दूर था। देखिए, आपने शायद एक स्टोरी इंटरनेट पर बहुत पढ़ी होगी या फिर सुना होगा कभी कि इंडिया वर्ल्ड कप इसलिए नहीं खेल पाई क्योंकि फीफा ने नंगे पांव मतलब बेयरफुट फुटबॉल खेलने से मना कर दिया था। ये स्टोरी इतनी पॉपुलर हो गई कि लोग इसे ही सच मानने लगे, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट थी। हिस्टोरियन और फुटबॉल रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग सिर्फ बूट्स वाला रीजन पूरी कहानी नहीं था, असली प्रॉब्लम थी पैसा। उस वक्त ब्राजील तक ट्रैवल करना बहुत एक्सपेंसिव था, फ्लाइट्स कॉमन नहीं थी, शिप से जाना होता था। इंडियन फुटबॉल फेडरेशंस के पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे। दूसरा रीजन था प्रायोरिटीज। उस वक्त फेडरेशंस ओलंपिक फुटबॉल को वर्ल्ड कप फीफा से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझती थी। आज ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन उस जमाने में ओलंपिक्स का फुटबॉल मैच बहुत ही प्रेस्टिजियस माना जाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिपरेशन की कमी, ट्रैवल के एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज ने फेडरेशन को विड्रॉवल का डिसीजन लेने पर मजबूर कर दिया और फिर वही होना था जो नहीं हुआ। इंडिया ने फीफा को इन्फॉर्म कर दिया कि वो लोग नहीं आ रहे हैं। बस एक लेटर और इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी खत्म। अब जरा सोचो, अगर इंडिया 1950 में वर्ल्ड कप अगर खेल लेता तो क्या होता? शायद इंडिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाता, शायद एक भी मैच नहीं जीतता। लेकिन बात जीत या हार की बिल्कुल भी नहीं थी, बात थी एक्सपोजर की, बात थी दुनिया को दिखाने की कि इंडिया भी फुटबॉल खेलता है। वर्ल्ड कप के एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते जो कोचेस और फेडरेशंस की सोच बदल सकते। कई फुटबॉल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इंडिया उस वक्त वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करता तो इंडियन फुटबॉल की डेवलपमेंट आज की तुलना में काफी अलग होता। अब सबसे दुख की बात यह है कि 1950 के बाद इंडिया आज तक फीफा में क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। मतलब जिस वर्ल्ड कप में इंडिया ऑफिशियली क्वालिफाइड था, उसी वर्ल्ड कप में इंडिया ने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। और आज 75 साल बाद भी फैंस ये सोचने पर मजबूर हैं, क्या होता अगर उस वक्त ये डिसीजन लिया नहीं जाता? क्या इंडिया आज एशिया की पावर हाउस टीम होती या कहानी फिर भी वही रहती? कमेंट करके जरूर बताना। अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि फुटबॉल की हिस्ट्री में ऐसे सीक्रेट्स भरे पड़े हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।